हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु माँ। क्या आप जानते हैं नीट में सिलेक्शन ना होने की सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? आपको मालूम है? हम सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को, चैप्टर्स को बैलेंस नहीं करते हैं। जो चैप्टर्स, जो सब्जेक्ट हमें पसंद होता है, जिसमें हमारे नंबर आते हैं, हम या तो वही पढ़ते रहते हैं और जो वीक है वो वीक रह जाता है, या कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो वीक है उसे पढ़ने में लग जाते हैं और जो स्ट्रांग है वो भी गिर जाता है। ऐसा बहुत होता है स्टूडेंट, स्पेशली ड्रॉपर्स के साथ ऐसा बहुत होता है कि मान लीजिए फिजिक्स के कारण सिलेक्शन रुका है तो वो फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ते रहते हैं और बॉटनी जोलॉजी जो उनका बेटर था वो भी डाउन हो जाता है क्योंकि उसे उतना समय नहीं दे पाए। तो हमें सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करना है। एक बात ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, हम कोई पीएचडी नहीं करने आए हैं यहाँ पर, हम रिसर्च करने नहीं आए हैं, हम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने आए हैं, एक कंपटीशन प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं हम। और यहाँ पर वही जीतेगा जो कट ऑफ के ऊपर लेकर आएगा, और कट ऑफ लाने के लिए जरूरी है कि सारे सब्जेक्ट्स में हमारी बैलेंसिंग। तो इसके लिए हमें करना है स्वॉट एनालिसिस, SWOT। एस मतलब स्ट्रेंथ, W मतलब वीकनेस, O अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, और T मतलब थ्रेट यानी खतरा। आपके पास 4 सब्जेक्ट है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। आप इन चारों को इन कैटेगरी में डालिए। वो सब्जेक्ट जिसमें आपको मजे आते हैं और कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर आते हैं वो हो गया S यानी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत। O सेकेंड बेस्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी, अवसर है। थर्ड वीकनेस जो तीसरे नंबर पर आता है, जहां काफी मेहनत करनी पड़ती है तो आ जाते हैं। और टी मतलब थ्रेट यानी खतरा, जिसमें बहुत मेहनत करते हो फिर भी 40-50 नंबर पे अटक जाते हैं। अब हमें करना क्या है? मान लीजिए मैंने मेरा स्वॉट एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि मेरी जूलॉजी स्ट्रेंथ है नंबर 1, नंबर 2 बॉटनी, नंबर 3 केमिस्ट्री और नंबर 4 फिजिक्स। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा थ्रेट और वीकनेस है उसे मैं थोड़ा सा ऊपर लेकर आऊं, और जो मेरी स्ट्रेंथ है वो टॉप पे रहे बल्कि और इंक्रीज हो जाए, और जो अपॉर्चुनिटी सेकंड बेस्ट है वो भी मेरा बढ़िया हो जाए। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे जूलॉजी में तो नंबर और इंक्रीज करने की मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए, और बॉटनी भी ऐसी करनी है कि अगर मान लो मेरे 180 में से 150 160 आते हैं तो उसे भी मैं 170 175 तक लेकर जाऊं। मैं बड़ी बड़ी बात नहीं कर रही हूँ 180 की, कम से कम 175 176 तक लेकर जाऊं, ये मेरा टारगेट है। और फिजिक्स केमिस्ट्री में, अगर केमिस्ट्री में मेरे 70 80 अटक जाते हैं तो मैं उसे 120 130 तक लेकर जाऊं, और फिजिक्स में अगर मैं 40 50 पे अटक जाती हूँ तो मैं उसे कम से कम 110 120 130 तक लेकर जाऊं। यानी मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो स्ट्रांग है उसे स्ट्रांग रख रही हूँ और स्ट्रांग बना रही हूँ, क्योंकि उसमें कम मेहनत करने पर भी आपके नंबर बहुत अच्छे बढ़ जाएंगे। और जो वीक है उसे मैं एवरेज पे लेके आ रही हूँ। स्टूडेंट, ऐसा कभी नहीं होता कि आपके फिजिक्स में 30-40 नंबर आते हैं और आप सोचो मैं तो 150 में से 150 लाऊंगा। उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। उससे बेहतर ये है कि उतनी बैलेंस वे में मेहनत करके कट ऑफ के ऊपर ले आए अपन अपना स्कोर अपने आप इंप्रूव कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि या तो जो वीक है वही पढ़ते रहते हैं हम, या जो स्ट्रांग है वही पढ़ते रहते हैं। आज से ये गलती मेरे किसी स्टूडेंट को नहीं करनी है। हम बैलेंस अप्रोच के साथ पढ़ेंगे और इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम नीट 2024 को निकाल के ही मानेंगे। गॉड ब्लेस।